हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज के हम प्रीलिम्स एसी सीरीज के स्पेशल एडिशन में देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ उत्तराखंड पीसीएस करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें कि हम आखिरी के 1-1.5 साल के उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो जानेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ फॉरेस्ट और जो वहाँ के गार्डन्स कुछ वहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं नए नए। तो कौन सी जगह पे कौन सा गार्डन इनॉग्रेट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ध्यान से देखना, अंत तक देखना। यदि वीडियो पसंद है तभी सब्सक्राइब करना, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन अगर पसंद आए तो ज़रूर कर लेना। अगर आपको यूजफुल आए, आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड जो कि उत्तराखंड से हैं। इसमें आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम किस सेक्टर से या किस फील्ड से रिलेटेड है, और उसके एक आधा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और गार्डन्स में जैसे कि मैंने कहा, आपको बस गार्डन का नाम याद रखना है कि कहाँ पे है और कौन सी जगह पे स्थित है और किसके लिए बनाया गया है। तो बस ये आपको याद रखना है। तो पहले स्कीम्स देख लेते हैं। तो पहली स्कीम है चीफ मिनिस्टर घ्यास्यारी कल्याण योजना। तो ये एक स्कीम है उत्तराखंड की। तो ये किस लिए है, इसका एम क्या है वो देख लेते हैं। ये क्या करेगा, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस एंड क्वालिटी फूड फॉर एनिमल्स। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमल्स के लिए, उनका जो फूड है, उनके फॉडर के लिए है, जिससे कि इससे क्या होगा, अगर हम अच्छा उनको फॉडर या फूड देंगे तो उससे क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। तो यही इस योजना का या स्कीम का मेन एम है कि उनको अच्छा खाना दिया जाए पशुओं को, और उससे मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज हो। तो यही याद रखना है आपको, घ्यास्यारी कल्याण योजना, ये आपको याद रखना है। दूसरी योजना देख लेते हैं, आंचल अमृत योजना। अब ये भी दूध से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या है, आंचल अमृत योजना। हिंदी में थोड़ा गलत हो गया तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो ये है आंचल अमृत योजना। तो इसमें भी क्या है, मिल्क से रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या कराया जाएगा, टू प्रोवाइड फ्री एंड फोर्टिफाइड मिल्क फॉर 4 days a week एट आंगनबाड़ी सेंटर्स। उत्तराखंड सरकार अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है, ठीक है। तो 4 दिन हर हफ्ते दूध दिया जाएगा, किनको, फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 3 to 6 ईयर। 3 से 6 साल के बच्चों को दूध प्रोवाइड किया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर से। तो बस यही आपको याद रखना है, आंचल अमृत योजना ये जो है बच्चों से रिलेटेड है, उनको दूध प्रोवाइड करने से। इसमें ये पूछा जा सकता है कि कितने दिन है एक हफ्ते में दिया जाएगा दूध फ्री। तो ये आपको याद रखना है, 4 दिन पर वीक दिया जाएगा इसके अंदर। ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तीसरी देख लेते हैं, ये भी मिल्क से रिलेटेड है स्कीम। तो मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो 500 मिल्क सेल सेंटर खोलेगी उत्तराखंड के अंदर, दूध बिक्री केंद्र खोलेगी 500। और उससे क्या होगा कि दूध की बिक्री में इजाफा होगा, और उससे क्या है, जो फार्मर्स हैं और जो लोअर तबके के लोग हैं उनको जो है दूध के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि दूध की बिक्री बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, यानी कि आपका पैसा जो है, जो बेनिफिशियरी है उसके डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है। प्राइस इंसेंटिव क्या है इसके अंदर, कि 500 नए सेल्स मिल्क काउंटर खोले जाएंगे इस स्कीम के अंदर। और इससे रिलेटेड, दूध से रिलेटेड 2 और हैं स्कीम, एक है गंगा काउ स्कीम और एक है कामधेनु स्कीम। तो गंगा काउ स्कीम में क्या होता है कि 3 से 4 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, और कामधेनु स्कीम में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6 लाख तक का लोन देती है। तो ये 2 स्कीम और हैं जो कि मिल्क से रिलेटेड है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। अगली स्कीम देखते हैं, चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नैनो स्कीम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना। तो ये क्या है, इसमें देख लें, स्वरोजगार आपको पता ही चल रहा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। टू एम्पावर बिजनेसमैन, जो कि छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए ये स्कीम है। इसमें क्या है कि जो लोन लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया गया था अभी रिसेंटली, तो ये 50,000 रुपये कर दी गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लोन की लिमिट क्या है इस स्कीम के अंदर। तो 50,000 रुपये है। और इसके अंदर क्या है कि कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बिजनेसमैन को। 5 कैटेगरीज हैं, ए, बी प्लस, सी और डी। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आप ए कैटेगरी में फॉल करते हैं
तो 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको मिल जाएगा लोन। अगर बी प्लस में या बी में करते हैं तो 30% मिलेगा आपको, सीओडी में 25% मिलेगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत मिलता है इसके अंदर आपको लोन, ठीक है। तो ये है सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नैनो स्कीम। अगली स्कीम देखते हैं अनोत्सव प्रोग्राम, ठीक है। तो अनोत्सव कार्यक्रम, इसके अंदर क्या है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आपको पता ही होगा कि जो कोविड के दौरान ये शुरू की गई थी, जिसके अंदर कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो है राशन दिया गया है अक्रॉस इंडिया। तो उसी के अंदर ये अनोत्सव प्रोग्राम किया गया था कि गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड की वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी फूड, उसको प्रोत्साहन देगी, जिससे कि लोगों के अंदर उसके बारे में जागरूकता बढ़े। तो ये शुरू किया गया था अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य लाभार्थियों को भोजन और सम्मान प्रदान करना है। तो फूड प्रोवाइड होगा जिससे कि उनकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का विभाग ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी भी पूछी जा सकती है। और इसके अंदर क्या है कि एक महीने के अंदर, प्रोग्राम के अंदर 1 महीने के अंदर 14 लाख फ्री राशन किट्स दी जाएंगी पुअर लोगों को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। तो इसमें क्या है, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बनाई गई है। और इसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी 30% की, और 1 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर वुमेन, स्पेशली जो कि अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या डिसेबल्ड हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो कि वुमेन जो इससे इफेक्टेड हैं सोशल कॉजेज़ की वजह से, उनको ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए 30% सब्सिडी या 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा इस मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के अंडर। अगली दिन देख लेते हैं स्कीम फॉर ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन। अब क्या है, कोविड-19 की वजह से क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, लॉकडाउन हो गया था, तो उससे जो इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए ये एक स्पेशल स्कीम शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इसके अंदर क्या है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी जो कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड इफेक्टेड है, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। और इसमें 2,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा टू ड्राइवर्स, क्लीनर्स एंड ऑपरेटर्स फॉर 6 मंथ। 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, 6 महीनों के लिए दिया जाएगा। किन किन लोगों को, जो बसों के ड्राइवर हैं, क्लीनर्स हैं, या बसों के जो ऑपरेटर हैं जो चलाते हैं उन्हें। तो स्मॉल बिजनेसमैन को जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस इफेक्ट हुआ है उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई है। गौरा देवी कन्या धन योजना, तो ये बहुत ही पुरानी स्कीम है उत्तराखंड सरकार की। ये 2006-2007 में शुरू की गई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उनको एक फाइनेंशियल एक सम दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं 12वीं पास करने के बाद, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं स्टेट की वो हायर एजुकेशन की तरफ प्रोत्साहित हों। तो ये इसका एक योजना है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी कि इसमें कुछ इंक्रीज़ किया गया था, इसमें जो अमाउंट है 50,000 रुपये आई थिंक देते हैं इसके अंदर। तो ये स्कीम रही थी गौरा देवी कन्या धन योजना। ये आपको याद रखना है कि 12वीं पास करने पे दिया जाता है बीपीएल कैटेगरी की गर्ल्स को, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आती हैं। अगला देख लेते हैं सम्मान पेंशन स्कीम। तो सम्मान पेंशन स्कीम क्या है ये देख लेते हैं। एक्चुअली एक पुरानी स्कीम है कुटुंब पेंशन स्कीम उत्तराखंड की, इसको रीनेम कर दिया गया है सम्मान पेंशन स्कीम। तो नाम आपको याद रख लेना है कि क्या नाम था पुराना और नया। ये पूछा जा सकता है कि किसको रीनेम करके सम्मान पेंशन स्कीम रख दिया गया है, या ये पूछा जा सकता है कुटुंब पेंशन स्कीम का नया नाम क्या है। तो सम्मान पेंशन स्कीम है। और इसका मेन एम क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के जीवन स्तर के में सुधार करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको मॉनेटरी असिस्टेंस देना इस पेंशन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये आप याद रख लीजिए। सेकेंड लास्ट अब स्कीम देख लेते हैं वत्साल्य योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट एक योजना है, रिसेंट स्कीम है, ठीक है। तो ये जो कोविड-19 के दौरान जो अनाथ बच्चे हो गए हैं जिनके पेरेंट्स नहीं रहे कोविड की वजह से, तो उनके लिए स्पेशली ये स्कीम है उत्तराखंड सरकार की। और इसमें क्या करेगी उत्तराखंड सरकार, जो ये बच्चे हैं इनकी 21 साल तक
ध्यान रखेगी, इनकी ट्रेनिंग कराएगी, इनको पढ़ाई कराएगी और इनको नौकरी के अवसर भी प्रदान कराएगी। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है। वत्सल्य योजना पूछा जा सकता है, कोविड से रिलेटेड आपको याद रखना है। इसे आपको नाम से कहीं से पता नहीं चल रहा है कि ये ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है क्योंकि नई भी है, तो ये पूछी जरूर जा सकती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या 3,000 रुपये प्रति माह भी दिए जाएंगे उन बच्चों को, जिससे कि वो अपना डेली जो अपना मंथली खर्चा है वो निकाल सकें। और इन बच्चों के लिए इसके अंदर 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रखी गई है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी इसके तो 3 चीज़ होगी, 21 साल तक के लिए 3,000 रुपये प्रति मंथ और 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। आखिरी योजना देख लेते हैं, ये भी घरों की पहचान शैलिक नाम स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटी का नाम घर की पहचान है। तो ये स्कीम की जो फुल फॉर्म है ये मतलब है इसका। और ये आपको पता ही है, जब ये डॉटर से रिलेटेड है कि डॉटर का जो नेम है वही आपकी होम की आइडेंटिटी, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक स्कीम है। तो इसको भी रिसेंटली नैनीताल में लॉन्च किया गया था और इसको बाद में उत्तराखंड में पूरा एक्सटेंड कर दी जाएगा। और इसमें 32,000 वुमेन ग्रुप्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वुमेन के, 32,000 ऐसे ग्रुप हैं जो इस बेनिफिट उठाएंगे स्कीम का और वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स मैंने आपको बता दी उत्तराखंड से रिलेटेड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉरेस्ट एंड गार्डन्स, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए हैं उत्तराखंड के अंदर। रिसेंटली से मेरा मतलब है 1-1.5 साल के अंदर पिछले, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आप जो सेंटर है उसका नाम याद रख लेना और वो कहाँ पे है, बस यही पूछा जा सकता है, ये ज़रूर याद रख लेना। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकती है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला देख लेते हैं, उत्तराखंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र। तो ये कहाँ बना है, तो पिक्चर में आपने देख लिया है, जिम कॉर्बेट में बना है। और ये कहाँ बना है, ढेला जोन इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट के अंदर बहुत सारी जोन्स में डिवाइड किया गया उसको, तो उसके अंदर जो ढेला जोन है उसके अंदर ये जो उत्तराखंड का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर है क्या बेसिकली कि जो जानवर इंजर्ड हो जाते हैं उनको बचाव के लिए है ये। तो इसके अंदर क्या क्या लोग होंगे, स्टाफ के वेटरनरी सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सारे इसके अंदर रखे गए हैं लोग। और ये उत्तराखंड का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है, याद रख लेना, ढेला जोन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला देख लेते हैं, इंडिया का फर्स्ट नेचुरली ग्रोन फर्नेटम, भारत का पहला प्राकृतिक रूप से उगाया गया फर्नेटम। अब फर्नेटम क्या होता है, जो फर्न्स होते हैं ना छोटे छोटे, जो पाइन एरिया में, अल्पाइन एरिया में उगते हैं, तो उनका फर्स्ट नेचुरली ग्रोन एक बनाया गया है पार्क। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, ये है कालिका फॉरेस्ट रेंज इन रानीखेत इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। जगह का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, फर्न से आपको याद रखना है, फर्न वाला जो है वो रानीखेत में बनाया गया है, कालिका फॉरेस्ट रेंज अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंडिया हाईएस्ट मेडिसिनल गार्डन, भारत का सबसे ऊंचा औषधीय उद्यान। तो ये भारत का है, उत्तराखंड से नहीं। तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछने में, क्योंकि भारत में सबसे हाइट पे है ये जो मेडिसिनल गार्डन बना है। ठीक है, तो ये कहाँ बना है, तो ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे बना है, माना विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट। माना एक इंडो जो चाइना बॉर्डर है, बिल्कुल उस पर जो लास्ट विलेज जो कहते हैं वो है माना विलेज। तो ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। तो इंडिया हाईएस्ट से ही आपको याद हो जाएगा कि हाईएस्ट का माना विलेज। तो ऐसे आप याद रख लीजिए, मेडिसिनल गार्डन बना है, औषधीय उद्यान बना है। इसके अंदर 4 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन में अलग अलग स्पीशीज के पौधे हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं, तो बद्रीनाथ से रिलेटेड जो पौधे हैं, बद्रीनाथ तुलसी, बद्री तुलसी, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज हैं इसके अंदर। दूसरा है अष्टवर्गा, यानी कि जो च्यवनप्राश में अष्टवर्गा जो चीज़ें डलती है ना, वो सारी स्पीशीज हैं इसके अंदर। फिर है स्पीशीज रिलेटेड टू स्नो लोटस। स्नो लोटस यानी कि इसकी वेराइटीज़ हैं, जो बर्फ़ में उगने वाला कमल का फूल है, ऐसे ही उसकी सारी प्रजातियां इसके अंदर तीसरे सेक्शन में। और उसमें भ्रम कमल भी है, जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। और आखिरी में एल्पाइन स्पीशीज, जो ऊंचे, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में उगने वाली हैं, जो सर्दी में उगती हैं प्रजातियां, वो सारी इसके अंदर रखी गई। तो याद रखना है, माना विलेज, चमोली डिस्ट्रिक्ट, मेडिसिनल गार्डन है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान, जहाँ पे कि ऐसे पौधे लगे जिनमें से खुशबू आती है, जो परफ्यूम में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मेडिसिन में थे, ये परफ्यूम में है। तो ये कहाँ है, लाल कुआं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। नैनीताल में
खुशबू से आप याद रखना, नैनीताल को खुशबू से जोड़ लीजिए, तो वहाँ पे ये शुरू किया गया है। और इसके अंदर 140 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स हैं, यानी कि सुगंधित पौधों की 140 विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पे हैं। तो नैनीताल के लाल कुआं में ये इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन शुरू हुआ है। ऐसे ही इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे शुरू हुआ है? ये है दियोबन एरिया, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए कंफ्यूजन होगी आपको, इसको इसलिए आप लिख लीजिए कॉलम फॉर्म में, चाहे आप बना लीजिए, इसे याद करना है आपको, इनमें से जरूर आएगा, ठीक है। तो दियोबन एरिया देहरादून में है फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन। अब क्रिप्टोग्रामिक का मतलब क्या है? हिडन प्रोडक्शन, हिडन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर कि ना पौधों में फ्लावर होता है ना सीड होती है, जैसे कि एल्गेई, लिचेंस, फर्न्स, फंगई। तो इन सब की जो इनको प्रिजर्व करने के लिए जो फर्स्ट, जिसके अंदर की गार्डन के अंदर ये सारी प्रजातियां हैं, क्रिप्टोग्रामिक जो प्रजातियां हैं, वो हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट के दियोबन एरिया में इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया का ये पहला ऐसा गार्डन है, ठीक। अब इंडिया का ही पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर क्या है कि जो फॉरेस्ट के अंदर जाके आपको शांति मिलती है, आपको आपकी जो बॉडी को आराम मिलता है, उस इसकी पीछे थ्योरी है पूरी कि अगर आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो उससे जो पौधों से खुशबू निकलती है, उससे अंदर आपके एंजाइम्स पैदा होते हैं अच्छे अच्छे बॉडी के अंदर, तो बॉडी हील होती है। तो ऐसे ही इंडिया का इस कंसेप्ट पे ही ये बनाया गया है इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, जहाँ पे आप जाके बहुत अच्छे से बॉडी को हील करने के लिए छोड़ सकते हैं अपने आप को। तो ये भी बनाया गया है कालीखा इन रानीखेत, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको याद रखना है, फॉर हेल्थ पर्पसेज एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग, स्वास्थ्य उद्देश्य और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक। फिर इंडिया का फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क। पॉलिनेटर क्या होता है? पॉलिनेशन, जिसे सबको पता है, जो पौधों के अंदर एक जो मधुमक्खी है या बटरफ्लाइज हैं या फिर और अन्य जो स्पीशीज़ हैं, हनी बीज हैं, तो ये जो है बर्ड की पॉलिनेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनाया गया? फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क। तो ये बनाया गया हल्द्वानी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इज इन हल्द्वानी, इंडिया का ये है ये फर्स्ट। और इसके अंदर 40 स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाई की, हनी बीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सारे के सारे पॉलिनेटर्स माने जाते हैं। तो ये बनाया गया है हल्द्वानी के अंदर। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का, शिवालिक आर्बोरेटम। शिवालिक आर्बोरेटम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अंदर 210 स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए रखा गया है। और इसका एम क्या है? इसको बनाया किस लिए गया? टू स्प्रेड नेचर एजुकेशन अमंग पीपल, जो नेचर के बारे में जागरूकता बनाने के लिए लोगों के अंदर बनाया गया। तो ये नैनीताल में बनाया गया। नैनीताल में और क्या था मैंने आपको बताया था, नैनीताल सुगंध से रिलेटेड एरोमेटिक गार्डन वाला भी। तो ये दोनों आपको याद रखना है, शिवालिक आर्बोरेटम एंड जो एरोमेटिक गार्डन है, वो दोनों के दोनों नैनीताल के अंदर बनाए गए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने 2 टॉपिक और कवर करे उत्तराखंड से रिलेटेड, जो कि करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो मैं आशा करता हूँ बहुत ही पसंद आया होगा आपको और आपको यूजफुल भी रहेगा आपके एग्जाम में। और तो दोस्तों अब एक वीडियो और रह गया, जिसमें कि हम मिसलेनियस न्यूज़ आइटम देखेंगे उत्तराखंड से करंट अफेयर से रिलेटेड। वो मैं आपको कल चैनल पे मिल जाएगी आपको वीडियो। तो दोस्तों यहाँ तक देखा ही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, मिसलेनियस करंट अफेयर्स उत्तराखंड से रिलेटेड देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।